अस्सलामुअलैकुम। तब्दीली के सफर के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज अहम समाअत हुई, जिसमें शहर में जारी तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम पर बात हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने दो टोक कहा कि कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। अच्छी तरह सुन लें, गैर कानूनी इमारत और कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेयर शेर साहब से उन्होंने कहा कि मेयर साहब, आपको किसी ने नहीं रोका, आप काम जारी रखें। मेयर कराची ने अदालत से कहा कि हम अमल दरामद कर रहे हैं, बस घरों को ना तोड़ा जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने घरों को तोड़ने का हुक्म तो नहीं दिया, आप खुद कर रहे हैं, ये तो हमारा मसला है ही नहीं। सिंध और वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को कुछ अरसे के लिए रोका जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप समझते हैं कि हम कार्रवाई रोक देंगे तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। एडवोकेट जनरल का कहना था कि 4 हफ्ते का वक्त दे दें, मसले का हल निकाल लेंगे। हम कराची वाले हैं, हम भी बेहतरी ही चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी सियासी मसलहत आड़े आ रही है। क्या बेहतरी चाहते हैं? आपको अंदाजा नहीं कि मेयर कराची ने अपना सियासी मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। अदालत में एडवोकेट जनरल और मेयर कराची में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मेयर साहब तो दुकानों से भी कहीं आगे जा चुके हैं। मेयर कराची ने कहा कि इसका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दोनों बैठ जाएं और कोई हल निकालें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतासरीन की बहाली और मुतबादिल जगह का इंतजाम खुद हुकूमत करे। यहाँ बड़े मसाइल हैं। सरकारी मकानों के उनको खाली कराने के लिए, कब्जा कराने के लिए हम जब काम कहते हैं, हिदायत देते हैं, तो यहाँ पर हमें कहा जाता है कि हंगामा शुरू हो गया। गवर्नर साहब कॉल करके कहते हैं कि यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो गई है। क्या इस तरह गैर कानूनी काबिज़ीन को छोड़ दें, लोग एहतजाज शुरू कर देंगे और हम रियासत की रिट खत्म कर दें? क्या कब्जा माफिया के सामने सर झुका दें, छोड़ दें कराची को इसी तरह? हम कराची को बेहतर बनाना चाहते हैं, मगर आप लोगों की मसलहत आगे आड़े आ रही है। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि कानून पर अमल दरामद हो रहा है और आपको और वफाकी हुकूमत को परेशानी लग गई है। हमें हर हाल में कानून की बालादस्ती चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब, आपकी हुकूमत या किसी वजीर ने कब्जा किया हुआ है तो फौरी खाली कर दें। साथ ही उन्होंने वसीम अख्तर से भी कहा कि मेयर साहब, आप भी कान खोलकर सुन लें, किसी रहनुमा या किसी ने कब्जा किया है तो 2 दिन में खाली कर दे। किसी के कब्जे की निशानदेही हो गई तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। आप सफाई घर से शुरू करें और लोगों के लिए मिसाल बने। नाज़रीन, आज की समाअत के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर बाहर आए और मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि किसी कीमत पर कराची वालों के घर नहीं तोड़ेंगे। अगर कोई गैर कानूनी घर बना हुआ है तो उसको रेगुलराइज किया जाएगा और ऐसा पहले भी होता आया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट ने बेंच से रिक्वेस्ट की कि इसको रोका जाए और कुछ टाइम दिया जाए, क्योंकि घरों को तोड़ा जा रहा है। मैंने ये जज साहब से ये कहा, ऐसा नहीं है, घर को ना तोड़ेंगे ना तोड़ने देंगे। केएमसी ये काम नहीं कर रही है, गलत तासुर दिया जा रहा है। मैंने दोनों के स्टेटमेंट रद्द किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट, जो रिव्यू पिटीशन लेके आए थे। लेकिन फिर वसीम अख्तर ने खुद ही कह दिया कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे और कराची को खूबसूरत बनाएंगे। काबिज जो हैं लोग, जो कब्जा माफिया है उसके खिलाफ हैं, उसको खत्म करेंगे। कराची को अच्छी शक्ल देना चाह रहे हैं हम। अब रिफाई प्लॉटों पर बने घर गिरेंगे या नहीं, यह अभी तक वाजे नहीं हो सका। लेकिन MKM रहनुमा आमिर खान ने अब से चंद दिन कबल खबरदार किया था कि अगर एक भी घर गिराने की कोशिश की गई तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। साजिशी अनासिर ने, सिंध गवर्नमेंट ने KDA और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जरिए शहर में कायम जो घर है, जो कानूनी घर है, जिनकी लीज है, जिनको बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नक्शे पास करके दिए हैं, उनको नोटिस भेजने शुरू कर दिए और उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सिंध हुकूमत को ये बात वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ
कि अगर कराची शहर में किसी एक घर को भी नुकसान पहुंचा, चाहे वो मुहाजिरों का हो, चाहे पंजाबियों का हो, चाहे पठानों का हो, किसी एक घर को नुकसान पहुंचा तो एमक्यूएम का एक एक कारकुन सेसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा होगा, अपने लोगों के साथ खड़ा होगा। हमारी लाशों पर से तुम्हें मशीनरी गुजारनी पड़ेगी, हमें घर नहीं तोड़ने देंगे। उधर मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि तजावुजात का खात्मा जरूरी है, लेकिन घरों को मस्मार और लोगों को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। एमक्यूएम की कहानी खत्म हो गई। एमक्यूएम के मेयर कराची वालों के घर ढाने में मसरूफ हैं। और साथ ही साथ इसके जवाब में दूसरी तरफ एमक्यूएम के इत्तेहादी तहरीक इंसाफ भी काफी जारहाना मूड में इस वक्त नजर आ रही है इस पूरी सिचुएशन में। सुप्रीम कोर्ट का जो भी लीगल ऑर्डर है उसको पूरा पाकिस्तान में मनोमन सबको मानना ज़रूरी है, लेकिन उसकी आड़ में जो ड्रामा किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग जिनकी हुकूमत भी है और जो बड़ा हमारा जो बल्दिया का निज़ाम है उसमें जो काम किया जा रहा है वो चीज़ नहीं चलने दी जाएगी। और स्पेसिफिक हिट किया गया है उन वोटर्स को जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। तो क्या सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के इस तरफ के लोगों ने की थी और उस तरफ के लोगों ने नहीं की? मैं हाइड्रेट गिरा सकता हूं अपने पैसों से बुलडोजर लेके, तो उस लिस्ट के तहत जो इलीगल कंस्ट्रक्शन उस साइड पर है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एज पाकिस्तानी बुलडोजर अपने किराए पे लेकर उस तरफ गिराने पड़ जाए। तो मैं ये वार्निंग भी दे रहा हूं कि जो गिरा रहे हैं जबरदस्ती वही पर वो खुद ही लगवाया था उन्होंने, वो कल फिर लगवाएंगे। सो देयरफॉर आपको ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे हम आज की जो हियरिंग थी उसके हवाले से भी बात करेंगे, अदालती हुक्मनामे के हवाले, उस पर अमल दरामद के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ये जो मुख्तलिफ कैंप्स की तरफ से बातें हो रही हैं, सियासी जमातें जिस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन कर रही हैं और हालात क्रिएट कर रही हैं, या सामने आ रहा है, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कम, इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कम, बल्कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। क्या कहेंगे मेयर साहब? मैं समझता हूं कि हम बड़ा सिंसियरली जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट रिमूव होनी चाहिए। आज 50 साल से ऊपर हो गए कराची को बेयार और मददगार छोड़ा हुआ है, चाहे कोई भी हुकूमत आई फेडरल में या सूबे में, कराची की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। यहाँ जो तरह से इन्फ्लक्स हो रहा है पूरे मुल्क से, 50% कच्ची आबादी बन चुकी है कराची पे 2 दफ़ा और कराची बना दिया गया है, काबिज करा दिया गया है। तो ना यहाँ मास्टर प्लान है, कोई तरीका नहीं है, फ्री फॉर ऑल सिटी बन गया है ये। इस तरह से अब होने नहीं दिया जाएगा। और जो सियासी जुगादरी अपनी सियासत चमका रहे हैं विद डिफरेंट स्टेटमेंट जो आपने अभी दिखाए, ये सिर्फ सियासी स्टेटमेंट्स हैं। अगर यहाँ सीरियसनेस होती तो आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस चल रहा था, वहाँ कोई इनका आदमी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो मौजूद होता, कोई भी नज़र नहीं आया मुझे जो ये बातें कर रहे हैं। तो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ना किसी के साथ ज्यादती करना चाहते हैं। हम फुटपाथ पे, पार्क्स के ऊपर से और नालों के ऊपर से इंक्रोचमेंट रिमूव करना चाह रहे हैं। किसी का घर नहीं तोड़ना चाह रहे और ना तोड़ेंगे। हम तो सिर्फ इंक्रोचमेंट जो काबिज हैं, जो इलीगल, जो वायलेशन कर रहे हैं, शहर को तबाह कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। हम तो उस ठीक करने में भी अगर रुकावटें पेश करेंगे, रुकावटें करेंगे, तो मैं समझता हूं फिर कराची के साथ ज्यादती है ये। ठीक, लेकिन मेयर साहब, सबसे ज्यादा इल्जाम जो है वो आप ही लोगों पे लग रहा है, आप ही लोगों की जमात पे लग रहा है कि ये कब्जे भी आप लोगों ने करवाए और अब आप ही उसको खत्म करवा रहे हैं। आपकी तारीफ बेशक की जा रही है, लेकिन बाद में मलबा भी सारा आप ही लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। देखिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। कराची को तबाह सिर्फ एमक्यूएम नहीं, सारों ने किया है। कराची के साथ ज्यादती सबने मिलके की है, सिर्फ एमक्यूएम ने ही नहीं कराची पे रूल किया।
ठीक। अगर रूल किया भी है तो साथ रूल किया है। फेडरल गवर्नमेंट्स, सूबाई हुकूमतें, दूसरी सियासी जमातें इस शहर पे हुकूमत कर चुकी हैं। किसी ने भी इस शहर पे तवज्जो नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए। ये कराची पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, 2 पोर्ट्स हैं इसके ऊपर अंदर। ये बहुत लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, मगर इसके साथ ज्यादती की गई है। अब कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू अगर हम बेहतरी लाना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूं इसमें किसी को आड़े नहीं आना चाहिए, ना ही सियासत चमकानी चाहिए। तो फिर विफाक और सूबाई हुकूमत को मेयर कराची वसीम अख्तर से प्रॉब्लम क्या है? ये तो आप सवाल उनसे ही करें कि अगर गवर्नर साहब फोन करके चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई है, तो मुझे बताया जाए कि कोई आदमी जख्मी हुआ, कोई चीज चोरी हुई, कोई लॉ सिचुएशन हुई, कोई FIR कटी, कोई कंप्लेन आई, कोई इफेक्टीज हैं, उन्होंने वॉलंटरीली चीजें जगहें खाली की हैं, कोई कंप्लेन नहीं है, तो फिर ये गलत बयानी इतनी हायर स्टेज पे की जाए अगर चीफ जस्टिस साहब से कि गवर्नर साहब ये कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं फिर आप सोच सकते हैं कि क्या नीयतें हैं। आप चाहते ही नहीं कि कराची के इशू रिजॉल्व हों। ठीक, अच्छा, ये ज़ाहिर के सूरत-ए-हाल इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बेरोजगारी यकीनन हुई है, इसके कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट और इसके जो समाजी पहलू भी हैं वो भी मुतासिर हुए, और आप खुद इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ऑपरेशन के साथ साथ ये चीज़ें भी हुई। तो उसके हवाले से जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा मलबा आ रहा है कि आप जो है वो कुछ ज़्यादा जारहाना मूड में है इस वक्त? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझ पे कोई मलबा नहीं आ रहा, ना मैं मलबे को लूंगा। जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको अकोमोडेट कर रहे हैं हम। मैं समझता हूं कि सिर्फ अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो वो लेबर क्लास, जो डेली वेजेस के लोग हैं, उनको इफेक्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मगर दुकानदार जो हमारे टेनेंट थे उनको हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, हम उनको जगह प्रोवाइड करेंगे, और इंशाल्लाह जैसी जगह प्रोवाइड करेंगे तो डेली वेजेस के लोग भी वहां जाएंगे। ये शॉर्ट पीरियड के लिए एक तकलीफ है, इसको बर्दाश्त करना होगा, वरना कराची शहर तबाह हो जाएगा। वरना ये लॉन्गर टर्म में ज़ाहिर के कराची के लिए, कराची के फेवर की बात होगी। नाउ अब ये बताइए कि ये ऑपरेशन जो है मेयर कराची वसीम अख्तर की सरबराही में KMC कर रहा है, ये मकान वगैरह कौन गिरा रहा है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है, और इस पे जो इतनी बात की जा रही है मकान गिराने पे? देखिए, ये एक अचानक KDA और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से नोटिस इशू करना शुरू कर दिए गए जो घरों की वायलेशन है। वायलेशन कैसे होने दी आपने? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है ये कि अगर कोई नक्शा पास हुआ है तो उसे तजावुज नहीं किया जा सकता, मगर कराया गया है तो उन पे नोटिस गए ताकि घर तोड़े जाएं। हमने स्टैंड लिया कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, लोग फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, आपको उस वक्त रोकना चाहिए था जब ये बन रहा था। अब आप गिराने जा रहे हो तो इसको रिव्यू करें, इसको रेगुलराइज करने की कोशिश करें, घरों को तोड़े नहीं जहां लोग रह रहे हैं। तो ये हमारी भी पोजीशन है, हमने जो ली है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी है ये। तो इसका मतलब यह है कि रफाई प्लॉट्स के ऊपर और पार्क्स के ऊपर जो घर वगैरह बने वो नहीं तोड़े जाएंगे, अभी सिर्फ आप दुकानों की बात कर रहे हैं जो भी है। देखिए, हम नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट हुई है उसको रिमूव कर रहे हैं, पार्क्स के ऊपर और फुटपाथ्स के ऊपर। जो एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर घर भी बने हुए हैं उनको नोटिस दिया जाएगा। अच्छा, एमिनिटी प्लॉट पे घर एक्सेप्टेड नहीं है, उनको नोटिस दिया जाएगा 15 दिन का, और 15 दिन में वो अपनी जगह खाली करें क्योंकि वो एमिनिटी प्लॉट है। जो बाकी घर हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया में घर बने हैं, उनको अगर उन्होंने वायलेशन की है तो उनको रेगुलराइज करने की रिक्वेस्ट की है हमने सिंध गवर्नमेंट से कि माजी में भी रेगुलराइजेशन होती रही है, इनको भी रेगुलराइज किया जाए, तोड़ा ना जाए। तो वसीम साहब, घूम फिर के बात आप ही लोगों पर आ रही है, चाइना कटिंग भी जाहिर है कि जो लीगल तो नहीं थी, अब आप उसी को कहेंगे कि उसको रेगुलराइज करा दिया जाए अगर नाजायज काबिजीन है तो? मैंने तो ये बात नहीं की, ये तो आप कह रहे हो। मैंने तो कहीं नहीं कहा कि एमिनिटी प्लॉट पे अगर कोई चाइना कटिंग हुई है तो उसको रेगुलराइज कर दें। मैंने तो तोड़े हैं, मैंने पार्क्स पे से चाइना कटिंग के चाइना कटिंग वाले प्लॉट्स गिरा दिए जाएंगे, और मैंने ग्राउंड पे से चाइना कटिंग के प्लॉट्स तोड़े हैं।
जी, मैं ये कह रहा हूं कि चाइना कटिंग वाले सारे प्लॉट तोड़ दिए जाएंगे, वहां लोग तो वहां पे भी रह रहे हैं ना। मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा हूं, ये आपके समझ में नहीं आ रही है। अच्छा चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। प्लॉट हैं जो ग्राउंड के प्लॉट्स हैं उनको हम रिमूव करेंगे, और जहां घर बन गए हैं उनको 15 दिन का नोटिस देंगे कि वहां से वो हट जाएं, क्योंकि वो रिफाई प्लॉट्स हैं। ठीक है जी। जो रिफाई प्लॉट्स नहीं है, जहां घर बन गए हैं और घर वालों ने वायलेशन की है, एक्सीड किया है, उनको रेगुलराइज करने की बात हो रही है। ठीक है, फेयर एनफ से आपका कमेंट आ गया ना। वसीम साहब, इस वक्त हम कराची में देख रहे हैं कि तमाम सिविक एजेंसीज बशमूल केएमसी, केडीए, कंटोनमेंट बोर्ड, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ये तमाम सिविक एजेंसीज एक दूसरे के बजाय ऐसा लग रहा है कि पैरेलल काम कर रही हैं, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक दूसरे के डोमेन में आके जो है ये लोग ये सब काम करते हैं। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ कि बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के ये एजेंसीज यहां पर काम कर रही है? तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है शहर के एडमिनिस्ट्रेशन में। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची तबाही इसलिए हुआ है कि यहां बहुत सी काम कर रही हैं लैंड ओनिंग एजेंसीज। एक अम्ब्रेला के नीचे जब तक सिस्टम नहीं आएगा कराची डेवलप नहीं हो सकता, यहां के इशू रिजॉल्व नहीं हो सकते। 6 कैंटोनमेंट्स हैं, डीएचएज हैं, केपीटी की लैंड, सिविल एविएशन की लैंड, रेलवे की लैंड, तो डिस्ट्रिक्ट 6 बना दिए गए हैं। एक खिचड़ी पका दी है पूरे शहर की। ये प्लान करके इस शहर के साथ ज्यादतियां की गई हैं। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने सबको इकट्ठा करके ये फैसला किया है कि इंप्लीमेंट किया जाए इसको, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट। वो देख लें आप, अच्छे रिजल्ट दिए जा रहे हैं। आप ये देखें कि ये साबित हो रहा है कि मेयर को अगर एक डिपार्टमेंट के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाए हैं तो रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। ठीक है। अच्छा, अब पीटीआई, जाहिर है कि पीटीआई ये कह रही है कि उन इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है जो उसका वोट बैंक है। जाहिर है कि इस मर्तबा पीटीआई यहां से सीट लेकर गई है, आपने अपने इलाकों में ऑपरेशन नहीं किया, तो इसकी जो पॉलिटिकल डायमेंशन है उसको किस तरीके से आप वो करेंगे, जो जाहिर है कि एक आड़े आ रही है, सवाल तो उठ रहे हैं यहां पर भी। ना देखें, जो सवाल उठा रहे हैं उनका पॉलिटिकल मोटिव है। मैं उनको देख भी नहीं रहा हूं, ना उनको मैं एड्रेस कर रहा हूं, ना सुन रहा हूं उनको मैं। उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड है, एक सियासी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अगर इतने सीरियस होते तो आज कोर्ट में खड़े हुए होते। ऐसा नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड, मैं अकेला नहीं हूं, कमिश्नर भी साथ हैं, रेंजर्स साथ है, पुलिस साथ है, कैंटोनमेंट्स के लोग साथ हैं। मैं अकेला ये ऑपरेशन नहीं कर रहा। तो ये रद्द करता हूं मैं इनकी बातें। ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, अगर फिर कहूंगा अगर ऐसा होता तो ये आज कोर्ट में खड़े हुए होते मेरे अगेंस्ट, मगर मुझे तो कोई नजर नहीं आया जितने आपने नाम लिए हैं। तो मेयर साहब, अभी ये 1 महीना हो चुका है इस ऑपरेशन को। हम जानना चाहेंगे कि कितनी सरकारी जमीन वागजार कराई गई है और केएमसी ने कितनी गैर कानूनी तजावुजात जो है वो खत्म किए हैं, नालों के ऊपर से कितना जो है वो साफ किया है। क्या कुछ फिगर हमसे शेयर करना चाहेंगे नाज़रीन के लिए? बिल्कुल, हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करा दिए। हमने जो केएमसी की मार्केट्स थी, जो पार्क्स के ऊपर बना दी गई थी, नालों के ऊपर बना दी गई थी, उनको रिमूव किया है। अच्छी बड़ी तादाद में रिमूव किया है, मजीद करने जा रहे हैं। नालों से, फुटपाथों से इंक्रोचमेंट ख़त्म कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े शेड्स बना दिए गए हैं दुकानों के आगे, दुकान वालों ने अब खुद फुटपाथों पे कब्जे कर लिए थे, उनको रिमूव कर दिया है। काफ़ी हद तक हम 6 डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। वो वसाइल के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है सिंध गवर्नमेंट से थ्रू सुप्रीम कोर्ट, वो ताकि हमें जल्द से जल्द मिले, ताकि हम रिहैबिलिटेशन भी करें इसकी। ठीक है। नहीं, और इस वक्त हम बाहर निकल के देख रहे हैं तो कराची जो पहले कहा जाता था कि बड़ा खुला खुला होता था, वो इस वक्त हमको भी नजर आ रहा है और हम भी कोशिश करेंगे और दुआ भी है कि जल्दी जल्दी इसकी रिहैबिलिटेशन भी हो और ये असल सूरत में सामने आए। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इसमें। मेयर साहब, नहर ख़याम के ऊपर एक बिल्डिंग भी एक है, उसका भी तज़किरा आज की समात में हुआ। जरा थोड़ा बताइएगा क्या प्लान है, उसे कब आप मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं? देखिए, नालों के ऊपर भी इंक्रोचमेंट है। बड़े बड़े लोगों ने नाले भी नहीं बख्शे। ये बड़े बड़े लोग हैं सारे जो नालों पे, पार्कों के ऊपर इंक्रोचमेंट की हुई है। यहाँ किसी कोई स्टेटमेंट ऐसा भी आया था कि ताकतवर लोगों की इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं की जा रही। तो ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं सारे, लोगों को मिसगाइड करने के लिए। नहर ख़याम पे जो बिल्डिंग है वो भी मेरी नज़र में भी, कोर्ट की नज़र में भी इल्लीगल बनी हुई है वो।
नालों पे बिल्डिंगें नहीं बनती हैं दुनिया में, तो हम नाले को बेहतर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उस बिल्डिंग को भी हम गिराएंगे। अच्छा, तो आज अभी आपने कहा कि बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने जो है ये इंक्रोचमेंट किया। आज बाकायदा कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी एडवोकेट जनरल को भी कहा, वफाकी हुकूमत को भी कहा कि उनके किसी वजीर मुशीर या किसी उसके प्लॉट हैं जो कब्जा है उसको ख़त्म करें, और आपसे भी कहा गया कि 2 दिन के अंदर अगर आपकी पार्टी में भी किसी का कब्जा है तो उससे ख़त्म कराएं। तो मेयर साहब, कुछ स्क्रूटनी किया आपने विद इन द पार्टी अपने लोगों में? अल्लाह का शुक्र है मेरी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जिम्मेदार या कारकुन में से कि जिसने कब्जे किए हुए हों। जो लोग कब्जा ग्रुप थे वो हमारी पार्टी से निकल के जा चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है एक, तो वो पूरा पाकिस्तान जानता है। नहीं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे ना फिर आप? मैं कर रहा हूं उनके खिलाफ कार्रवाई। वो जितने जगह पे उन्होंने बेचे हैं, अपने लोगों को बेवकूफ बनाया है, अपने लोगों को धोखे दिए हैं, मुश्किलात में डाला है, वो मैं उन जगहों से वो इंक्रोचमेंट में भी रिमूव कर रहा हूं और इंशाल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करूंगा। और मैं समझता हूं कि यही आपकी काविश है जिसपे चीफ जस्टिस ने भी कहा कि मेयर कराची ने भी अपना सियासी मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। तो वाकई हालात ऐसे हैं कि विद इन द पार्टी, या आप समझ लें कि पॉलिटिकल कैरियर आपका दांव पे लगा हुआ है इस ऑपरेशन को लेकर, इस कराची की कराची की खिदमत को लेकर। मेयर साहब देखिए, एमक्यूएम का सपोर्टर वोटर जो है वो पढ़ा लिखा वोटर सपोर्टर है और वो जानता है, डायनामिक्स जानता है कराची की, एमक्यूएम की पॉलिसी जानता है। हमारे यहां गंदे अंडे आ गए थे जिन्होंने पार्टी तबाह की, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो उन्होंने अपना अपना घर ही अलग कर लिया है, तो हमारी जान छूटी। वो उधर ही बैठ के कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। हमारी पार्टी में आपको ये गंदे अंडे अब नहीं मिलेंगे। माजी की गलतियां हैं, उससे हमने सबक सीखा है। इंशाल्लाह हम सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं। तो मेयर साहब, जब आप पार्क्स की बात कर रहे हैं, इनमें गैर कानूनी तजावुजात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक यादगार शोधा भी है जो एमक्यूएम के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। आप उसको भी फिर मुनहदिम करेंगे? उसको भी ज़ाहिर के इंक्रोचमेंट की उस पर आएगा वो, और कब करेंगे? कुछ प्लान है कि नहीं है? देखिए, हम पार्क्स पे से कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म कर रहे हैं। एम्यूनिटी प्लॉट पे कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती, नालों के ऊपर नहीं हो सकती, ग्राउंड्स पे नहीं हो सकती, एम्यूनिटी प्लॉट पे नहीं हो सकती। दैट इज नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी। तो इसका मतलब है यादगार शोधा कोई कमर्शियल एक्टिविटी को आप कंसीडर नहीं कर रहे उसमें? आप मुझे बता दें अगर उधर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हो तो। What about बिलावल हाउस? उसके अतराफ में पूरी एक सड़क जो है वो बंद है, जाहिर है कि वो परेशानी भी होती है लोगों को उससे। उसको आप किस ग्रेड में रखेंगे, कमर्शियली या फिर हिफाजत के हवाले से? उस पर क्या प्लान है आपका? पेडिस्ट्रियन राइट्स होते हैं दुनिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी पेडिस्ट्रियन राइट्स हैं। फुटपाथों को कोई भी कवर नहीं कर सकता जो फुटपाथ होती हैं, या सेंट्रल आइलैंड को कोई भी कवर नहीं कर तो सकता। सर उन्हीं की राइट्स की वायलेशन के ऊपर तो पूरा ऑपरेशन खड़ा है ये जिम्मेदारी तो गवर्नर साहब जो आज हैं सिंध के और प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने ली थी। उन्होंने एहतजाज भी किया था यहाँ खड़े होके, रिकॉर्ड पे हैं चीजें मौजूद। तो मैं आपका सवाल उन्हीं की तरफ भेजूंगा कि जिम्मेदारी बनती है कि जो वादे किए थे इन्होंने तो वो पूरा करें। लेकिन पास तो आपके पास इस वक्त ज्यादा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक टास्क दिया हुआ, आपके पास आप ज्यादा इस वक्त कवि हैसियत में। अगर अभी जो मुझे टारगेट दिए हुए मैं पहले वो अचीव कर लूं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो सॉलिड स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं कमर्शियल, वो रिमूव कर रहा हूं मैं। तो कितना अरसा और लगेगा मेयर साहब, कितना अरसा और लगेगा ये आपका अपना टारगेट अचीव करने में? देखिए, टाइमलाइन नहीं दी जा सकती इसमें, टाइमलाइन नहीं दी जा सकती इसमें। हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है कि हम मलबा जल्द से जल्द रिमूव कर दें। हमारे पास वो वसाइल नहीं है, तो हमने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है कि वो वसाइल हमें प्रोवाइड कर दें, और हमने रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से की है ताकि हम जल्द से जल्द रिहैबिलिटेशन पे भी जाएं और एक अच्छी शक्ल कराची की निकल के आए। ठीक है, आपने कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कुछ आपने बात की मशीनरी के हवाले से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची ऑपरेशन जो कि इस वक्त नाजायज तजावुजात के खिलाफ जारी है, इसके सियासी और दीगर पहलू भी है जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त कराची में जारी मेगा ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन है इंक्रोचमेंट के खिलाफ, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, जिसमें नाजायज तजावुजात के खिलाफ कराची को पाक किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इस वक्त हम जो समझ रहे हैं, मेयर कराची के ऊपर ये एक जिम्मेदारी है जिसको वो बएहसन और निभा रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक बार फिर खुशामदीद मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो बात हो रही थी इस वक्त, आपने कहा कि इतने बड़ी ड्राइव है, इसके लिए मशीनरी जो है वो भी बहुत आपके पास कम पड़ी, किल्लत पड़ी उसकी। कुछ फिर कहा गया कि कुछ बहरिया टाउन की मशीनरी जो है वो भी इस्तेमाल की गई, हैवी मशीनरी, उस पर जितने मुँह उतनी बातें भी हुई। क्या था ये किस्सा? देखिए, एम्प्रेस मार्केट को जब हमने इंक्रोचमेंट रिमूव की तो बहुत ज़्यादा डेबरी इकट्ठी हो गई थी, मलबा बहुत बड़ा था, बड़ी बिल्डिंगें थी, उसके अंदर दुकानें थी, जो इलीगल दुकानें, वो हमने रिमूव की हैं वहाँ से, तो मलबा जमा हो गया था। हमारे पास इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है, वसाइल नहीं थे कि हम वो उसको रिमूव कर सकें। तो हमने बहरिया से रिक्वेस्ट की थी कि उनके पास इक्विपमेंट बहुत होता है, कि अगर हमें इक्विपमेंट वो थोड़ा सा हमारी हेल्प कर दें, तो उन्होंने किया। एम्प्रेस मार्केट का जितना भी मलबा उठा है वो बहरिया ने तकरीबन 90% बहरिया ने उठाया है, और इसलिए उनसे हेल्प ली थी। और अब हमने पूरी प्रपोजल बना के सिंध गवर्नमेंट को दिए हैं कि हमारी हेल्प करे ताकि हम ये मलबा उठा सकें। ठीक, अब ये भी फरमाइएगा कि ये जो दुकानें गई हैं, जाहिर है कि एक लोगों का चलता कारोबार भी गया है, इसकी रिहैबिलिटेशन के लिए मास्टर प्लान क्या है, और जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट का किस हद तक ताउन आपको हासिल है? देखें, हमने अपनी प्लानिंग कर ली है, किस तरह से रिहैबिलिटेशन करना है। सड़कों पे और फुटपाथों पे अभी काम शुरू करा दिया है हमने। हमने मज़ीद रिक्वेस्ट की है सिंध गवर्नमेंट से कि हमें डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जितनी भी हमने रिमूव की इंक्रोचमेंट और फुटपाथों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, पैच वर्क के लिए हमें कुछ फारें, और सिंध गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट कर रही है। वो खुद भी चाहती है, जाहिर है कि कराची बड़ा शहर है सिंध का, कराची की शक्ल अच्छी निकल के आए। बिल्कुल सीएम साहब भी कोऑपरेट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। सीएम साहब ने कमेटी बनाई है एक, वो उस पर बाकायदा काम कर रही है, और इंशाल्लाह हम सरबराही में, सीएम साहब की सरबराही में ही इस काम को अचीव करेंगे। अच्छा, अब साथ साथ ये भी मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त ये सिंध और वफाकी हुकूमत ने आज अदालत में उनका कहना था कि ऑपरेशन को कुछ अरसे के लिए रोक दिया जाए, 4 हफ्ते के लिए प्रिसाइसली अगर रोक दें, तो एडवोकेट जनरल का कहना था कि इसका कोई हल निकाल लेंगे। ये हल किस तरह का उनके जहन में था, कुछ आप रीड कर पाए? नहीं, मेरी समझ में नहीं आई वो बात, मैंने उसको अपोज किया है। कौन सा हल, किस चीज़ का हल, ये मैंने पूछा था, मगर हमारी एक मीटिंग हुई है उनसे, और हमने अपने प्रपोजल उनके सामने रखे हैं, एंड ही एग्रीड ऑन दैट कि ये काम भी साथ साथ चलता रहे, और रिहेबिलिटेशन का काम भी साथ साथ चलता रहे। अच्छा। दोनों काम साथ चलेंगे तो बेहतरी आ सकती है। अगर हमने इसमें गैप दिया तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में उनके समझ में आई है ये बात। ठीक। अच्छा मेयर साहब, इस वक्त जाहिर है कि जो दुकानें कमर्शियल ऑपरेशंस जारी थे इन दुकानों के ऊपर, और केएमसी के लॉट करदा भी थी, तो रेवेन्यू भी आप जनरेट कर रहे थे, केएमसी उनसे लेता था या हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज लेती थी, तो कुछ उस पर कुछ पता है कि कितना बजट में कितना डेफिसिट है? ये जब आएगा, जाहिर है कि एक रेवेन्यू बेस होता है इदारों का, म्यूनिसिपल बॉडीज का, वो भी तो मुतासिर होगा ना इससे। देखिए, ये दुकानें तो जो थी वो रेंट पे थी, इनको अलॉट नहीं किया गया था, रेंट पे थी। ये तकरीबन 4.25 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए साल के हमें इन दुकानों से मिलते थे जो हमने रिमूव की हैं। 4.5 करोड़ रुपए साल के केएमसी को नुकसान हुआ है, मगर ये नुकसान कुछ भी नहीं है। कराची की शक्ल अगर अच्छी निकल आए, कराची के लोग सुकून का सांस लें, फुटपाथों पे चलने के लिए जगह मिले उनको, और एक अच्छी शक्ल निकल के आए, तो ये 4.5 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। ठीक है।
बात सिर्फ 4.5 करोड़ की ही नहीं है, जाहिर है कि ये तो वो रेवेन्यू जो आप लोग ले रहे थे, जो म्युनिसिपल बॉडीज जो है उनको मिलता था इस ऑपरेशन के, यकीनन एक सोशल और फाइनेंशियल कॉस्ट भी है। तो क्या किसी इदारे ने, आपके MQM ने या पीपल्स पार्टी ने या मुताल्लिका हुकूमत की जो वजारत है, किसी ने स्टडी करने की कोशिश की कि इसकी सोशल और फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी इस पूरे ऑपरेशन की? जाहिर है एक सोशल कॉस्ट तो है, क्योंकि लोग अफेक्ट हुए हैं, उसको मैं टेम्परेरी समझता हूं। हम उनको फिर से दूसरी जगह दुकानें अकोमोडेट कर रहे हैं, तो वो अपना कारोबार वहां शुरू कर सकते हैं। अगर कोई हर्ट हुआ है ज़्यादा, तो वो डेली वेजेस का जो लेबर है, लेबर क्लास जो सामान उठाती थी और ले जाते थे इधर से उधर, वो अफेक्ट हुआ है डायरेक्टली। अब एक बड़े कॉस्ट के लिए थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है। अल्लाह करे कि जो कमिटमेंट आप इस वक्त कर रहे हैं कि उनको अकोमोडेट किया जाएगा वो पूरी हो सके, बिल्कुल होना भी चाहिए। जाहिर है कि फिर ही ये शहर जो है दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होगा ना। अब कुछ बात करते हैं सर्कुलर रेलवे के हवाले से, वहां पे भी इस वक्त ऑपरेशन जारी है और जाहिर है कि इसमें आपको किसी किस्म की दिक्कत परेशानी का सामना है, और कितना बड़ा एरिया है आप समझते हैं कि जो आपको वागजार कराना होगा? देखिए, जहाँ तक रेलवे की इंक्रोचमेंट रिमूवल का ताल्लुक है, इसमें हमारा मैंडेट नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे के लोग ही करा रहे हैं। अच्छा, रिमूवल ऑफ दैट इंक्रोचमेंट। ठीक। व्हाट अबाउट जो भी मैंने 4-5 एजेंसीज बताई, अब आप समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन इतना मैसिव हुआ है और इसमें इसके मलबे तले वो तमाम स्ट्रक्चर भी दफन होगा जो एक इर्रेगुलर उसके ऊपर चल रहा था, पैरेलल चल रहा था। अब वाकई कुछ आगे आप समझते हैं कि डिजाइन कर पाएंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की डिजाइन कर पाएंगे कराची के लिए, एक मास्टर प्लान के हवाले से कि ये सिविक एजेंसीज जो हैं वो अपने अपने डोमेन में काम करें? काश ऐसा हो जाए कि हर डिपार्टमेंट अपने अपने डोमेन में काम करे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि डिपार्टमेंट का ताल्लुक नहीं है कराची की डेवलपमेंट से या मास्टर प्लान से। ये तो एक अम्ब्रेला के नीचे होना चाहिए। ये ही ज्यादती है कराची के साथ कि लैंड ओनिंग एजेंसीज, यहाँ 6 कैंटोनमेंट्स हैं, DHA है, यहाँ जो KPT की लैंड अलग है, रेलवे की लैंड अलग है, सिविल एविएशन के कानून अलग हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना कराची को। जब तक एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे, कराची डेवलप नहीं हो सकता, यहाँ के मसाइल हल नहीं हो सकते। हमने पटिशन डाली भी है सुप्रीम कोर्ट में 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि ये सारे जो एरियाज हैं वो मेयर के अंडर में आने चाहिए। वेल, दिस इज द राइट टाइम कि इस वक्त इस टाइप की कोई चीज जो है वो सामने की जाए। सुप्रीम कोर्ट भी जाहिर है कि इसको बहुत गौर से देख रही है इस पूरी ड्राइव की। तो आप समझते हैं कि ये बड़ी आइडियल सिचुएशन बन सकती है पाकिस्तान में? बिल्कुल, अगर वो पटिशन एक्सेप्ट होती है और उस पर फैसला दिया जाता है तो ये सिर्फ कराची का नहीं, पूरे मुल्क का भला होगा, बल्दियाती निज़ाम का भला होगा और मसाइल हल होंगे। जब तक बल्दियाती निज़ाम मजबूत नहीं होगा, आपके मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की है। आप देखें कि एक डिपार्टमेंट की इख्तियारात अगर मेयर को मिले हैं एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो बेहतर रिजल्ट आए हैं। अगर इख्तियारात दिए जाएं तो बेहतर रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। तो आप तो हमेशा कहते थे कि मेयर के पास इख्तियारात नहीं है, अब आपको इख्तियारात मिले कि ऐसे के सुपर पावर इख्तियारात हैं, तो आप चाहेंगे कि जो सही है इसके बाद कराची को बनाना भी है, और उस बनाते वक्त जो है स्पेशली फंड्स के हवाले से जो हमेशा से कंस्ट्रेन रहा है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो आड़े रही है इस वक्त हमारी थर्ड लेयर सिटी गवर्नमेंट के हवाले से, उस चीज को भी वंस फॉर ऑल सही होना चाहिए लोकल बॉडीज के लिए। बिल्कुल, मैंने कहा कि एक मिसाल कायम हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अगर चंद इख्तियारात एक डिपार्टमेंट के दिए गए तो रिजल्ट बेहतर आया। दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी अगर इख्तियारात दिए जाएं तो रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं और कराची मैनेज हो सकता है। कराची का बहुत बुरा हाल हुआ है, 50% कच्ची आबादी बन चुका है, ना पानी का निज़ाम है, ना सीवरेज का निज़ाम है, सड़कों का निज़ाम नहीं है, ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, बहुत सारे मसाइल हैं।
तो इनको हल करने के लिए आपको थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ज़ाहिर है कि एमक्यूएम की कितनी तैयारी होगी लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए इस तमाम उसके बाद? देखिए, एमक्यूएम तो हर वक्त तैयार रहती है। अगर इलेक्शन कल करा लिए जाएं तो एमक्यूएम इज़ रेडी, और मज़ीद अभी वक्त है, तो इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं उस पर। उम्मीद करते हैं कि हमारा मैंडेट इंटैक्ट है। हम फिर से इलेक्शन में आएंगे और इंशाल्लाह अपनी जो रिवायती हमारी जो सीटें हैं हम वो वापस लेंगे। ठीक, अच्छा, क्या कहेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई ओवर कराची पैकेज, कराची के हवाले से, कराची में जो अनरेस्ट है इस वक्त, इन सारी चीज़ों पे उनका क्या व्यू है प्राइम मिनिस्टर का? कराची के हवाले से प्राइम मिनिस्टर भी वरिड हैं। वो भी चाहते हैं कि कराची के मसाइल जल्द से जल्द हल हों। हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, मगर अभी तक कोई खातिर खा हमें कामयाबी नहीं हुई है। अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है कि कराची पैकेज की शक्ल इख्तियार करे वो। हम उम्मीद कर रहे हैं, हमारे एग्रीमेंट में भी शामिल है उनके साथ, पीटीआई के साथ, कि कराची को जो इश्यूज़ हैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, हैदराबाद के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए, सिंध के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। तो आपको ये डिले कहां से लग रहा है? जब प्राइम मिनिस्टर आप कह रहे हैं कि कमिटेड हैं, तो फिर उनके लोग जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ पे उनके वो कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो आड़े आ रही है? इशू कहां है फिर मेन बड़ा, वसीम साहब? ये मेरे समझ में नहीं आता। फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। उसको चाहिए कि फेडरल फंडेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्द से जल्द पैसे दे के, जो फंड्स रह गए हैं वो दे के उनको कंप्लीशन पे लेके जाए। ये नज़र नहीं आ रहा। K4 रुका हुआ है, ना होने के बराबर है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इशू बना हुआ है कराची का। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जल्द से जल्द फंड्स प्रोवाइड करे सिंध गवर्नमेंट को, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स जल्दी से कंप्लीशन की तरफ जा सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि वो भी कुछ शायद कहीं बल्दियाती इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं कि उसके आप करीब करीब जाएं तो फिर उस वक्त ये फंड रिलीज हो, ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है इसकी भी बसें आ जाएं, इसमें भी कराची को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिले? ये सारी चीजें जो हैं, कराची का रिलीफ भी जो है वो सियासत से मशरूत होने जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर लोग बाशऊर हैं, वो जानते हैं कि उनको अगर बर वक्त रिलीफ नहीं दिया गया और उस चीज़ का इंतज़ार किया गया और उसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, तो फिर कराची के लोगों में जितने जो मैंडेट दिया है तो हो सकता है वो आने वाले इलेक्शन में ना दे। ठीक, वसीम अख्तर साहब, अगले 5 साल में, लास्ट सवाल होगा मेरा आपसे, 5 साल में आप कराची को कहां देख रहे हैं? वसीम अख्तर बतौर एक कराची के शहरी और मेयर कराची को कहां देख रहा है अगले 5 साल में? देखें, जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर है एज फार एज इंक्रोचमेंट इज कंसर्न, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। सियासी जो जुगादरी हैं वो भी अब इंशाल्लाह खामोश हो जाएंगे, जो अपनी सियासत चमका रहे थे। इसमें सियासत नहीं लानी चाहिए, अबव पॉलिटिक्स। ये अक्रॉस द बोर्ड काम होना चाहिए। सिर्फ इंक्रोचमेंट की रिमूवल ही नहीं, इसके बाद रिहेबिलिटेशन की भी ज़रूरत है कराची को। सड़कों की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, पानी सीवरेज के सिस्टम की ज़रूरत है। बहुत सारी बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए इस शहर को, जो कि पूरे मुल्क को एक बड़ा हिस्सा देता है रेवेन्यू का। तो वो अगर पूरा किया जाएगा तो 5 सालों में कराची एक अच्छी शक्ल निकाल सकता है और पूरी दुनिया में ये बड़े शहरों में शुमार होता है। और पाकिस्तान का बड़ा शहर है, 2 पोर्ट्स हैं, इधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लोग यहाँ जॉब्स और कारोबार के लिए आते हैं। मैं समझता हूँ ये तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। कराची तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। कमर्शियल हब है ये पूरे पाकिस्तान का। कराची जागता है तो पूरा पाकिस्तान जागता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और अपने विजन और स्पेशली इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स के ऊपर जो एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है कराची में, कराची को तजावुजात से पाक करने की, उसमें सबसे बड़ा इस वक्त कंट्रीब्यूशन मेयर कराची के तौर पर वो काम कर रहे हैं। और नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आगे आने वाला वक्त कराची
के लिए उसी तरह का हो जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरह की काविशें की जा रही हैं, चाहे वो मेयर कराची के जहन में हो या चीफ जस्टिस के जहन में हो या एक आम कराची और पाकिस्तानी के जहन में हो। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।